हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अभी आपने वीडियो में आपने देखा पेंसिल पानी में डाली हुई है मैंने। तो पेंसिल का पानी से ऊपर की इमेज और पानी के अंदर की इमेज डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब भी कभी लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो यह अपना रास्ता चेंज कर लेती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट प्लस प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। बस आपको एक बात याद रखनी है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीन्स होता है निर्वात, जहाँ पे हवा भी नहीं होती, लेकिन हमने सम करने के लिए वायु और वैक्यूम की स्पीड सेम लेनी है। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हम एक ग्लास की स्लैब ले लेते हैं। तो मान लो हमने पी और क्यू बिंदु पर हमने 2 पिन्ने लगाई ए बी की तरफ, और आपने सी डी की तरफ से देख के और 2 पिन्ने लगानी है और आर और एस। तो अब आपने स्लैब को हटा लेना है और फिर पिन्ने जहाँ आपने लगाई हैं वहाँ पे उनको मिलाते हुए आपने लाइन खींचनी है। ये जो लाइन है वो इंसिडेंट लाइन है। और यहाँ पे आर एस को आप मिलाते हुए एस आर को मिलाते हुए ओ डैश पे चले जाओ तो ये आपकी इमर्जेंट रे है। तो ओ और ओ डैश में जो लाइन बनी है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और इसको समझने से पहले हम आपको एक बात और बताएंगे कि हवा जो है वो हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो ऑप्टिकल रेयरर मीडियम है और जो ग्लास है वो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। तो आपने देखा कि जैसे ही हवा से रे आई है वो ये नॉर्मल है हमारा, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक गई है जैसे ही वो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाती है। तो पहला हमारा लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ये है जहाँ पे दो सरफेस, यहाँ पे ये देखिए ए बी जो है वो दिखा रहा है कि 2 मीडियम को अलग करने वाले सरफेस। तो इंटरफेस पे ये एक पॉइंट ओ है, इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये लाई ऑन द सेम प्लेन। अब दूसरा जो लॉ है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड ए स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो है वो हम इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। तो जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम एक और देखेंगे कि लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम में जब चलती है तो लाइट का जो विस्तार होता है, जो डायरेक्शन होती है वो किस तरह चेंज हो जाती है। उसके लिए हमारे पास है एक यूनिट फिजिकल क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे ही हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हमारा फार्मूला होगा n/1, मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, पहले फर्स्ट मीडियम की में स्पीड की लाइट लेनी है और फिर लेनी है स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो मैंने v1 और v2 लिखा है, इसी तरह 1 2 का इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाएगा। यदि हमने 2 मीडियम तो हमने अलग अलग लिए हैं, यदि हमने एक मीडियम हमने एयर ले लिया है, वायु ले ली है या एयर ले ली है, और दूसरा मीडियम का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हमारा फार्मूला उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने एब्सोल्यूट कम बोलते हैं, हम तो सीधा ही बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसमें पहला मीडियम जो होगा वो हमारा होगा एयर होगी एक मीडियम और दूसरा मीडियम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एम मतलब मीडियम, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है कि जब भी हम कभी भी रेयर मीडियम से
रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ जाते हैं तो वो जो रे होती है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो अभी आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। मीडियम मतलब यहाँ पे मीडियम हमने फार्मूले में लिखा, तो यहाँ पे मीडियम डायमंड है, तो 2.42 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। जैसे मैथ में करते हैं वैसे ही। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड हमने इधर ले ली, वैक्यूम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 2.42 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। इसी तरह का अगला सम है कि लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, तो स्पीड ऑफ लाइट बताएं आप, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपने स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है ग्लास में, निकालनी है आपने, तो हमने उसको ले लिया x मीटर पर सेकेंड। अब हमने फार्मूला लगा देना है, फार्मूला लगा के हमने वैल्यूज़ भर देनी है जैसे आप मैथ में करते हो। तो x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो x की वैल्यू निकाल कर है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बात और बताऊँगी मैं आपको कि जब भी मीडियम जो है रेयरर से डेंसर की ओर जाता है तो वो रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है, और यदि वो डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो अवे हो जाएगा, दूर हो जाएगी, हट जाएगी। थैंक यू।